खैर मकदम एक बार फिर से करते हैं। रन चीज में हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इनिंग का ये पहला ओवर जीशान शफी को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। एहसान हक और शबील यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं। 8 रन पहली 3 गेंदों में खर्च करते हुए दिशाहीन गेंदबाजी। गेंद खूबसूरत लाइन, खूबसूरत लेंथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। आपको बताता चलो 150 रन आपको चाहिए मुकर्रर 20 ओवर्स में। 7.34 के औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। नाथपोरा के 2 बल्लेबाज एहसान हक और सबील यहाँ पे आए। एक अच्छी शुरुआत अगर देने में कामयाब होते हैं तो आसानी के साथ आप इस रन चेज को चेज कर सकते हैं। ये विकेट फुल ऑफ रन्स है, यहाँ पे काफ़ी रन्स बनते हुए हमने देखे। फिलहाल पहले ओवर में 9 रन खर्च किए। पहली 4 गेंदों में जीशान शफी ने दिशाहीन गेंदबाजी। पहली गेंद पे 5 रन वाइड के 5 रन मिले थे। उसके बाद 2 और वाइड से यहाँ पे अभी तक आए 3 वाइड इस ओवर में, पहले ओवर में, और एक्स्ट्राज के रूप में इस ओवर में अभी तक 7 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर जीशान चले। ऑप्शन से बाहर एक गेंद खड़े खड़े खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का संपर्क होने, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 9 बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद का आना। बाकी पहले ओवर की पहले पावर प्ले का जो 6 ओवर्स का जो खेल रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। 6 ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी करती है, किस तरह से ये मुकाबला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जीशान शफी चले। अच्छी गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला। खिलाड़ी वहाँ पे तैनात थर्ड मैन के क्षेत्र में जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन आसानी के साथ चुराने में कामयाब होते हुए इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा ओवर यहाँ पे यंग चैलेंजर्स नाथपोरा के लिए। 11 रन आए पहले ओवर से ही 11 रन यहाँ पे आते हुए। 7 की औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेट्स इन हैंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप अगर विकेट्स इन हैंड रखते आखिरी की 4-5 ओवर्स में आप 10 की औसत से भी रन बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा यहाँ पे आपके सामने बड़ा हदफ मिला नहीं है। फिलहाल स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के मोर्चे पे अब मुसद्दिक अली को लगाया गया है। 30 मैचेस उनके अभी तक और 37 विकेट्स लेने में वो कामयाब हुए हैं अपने अभी तक इस कैरियर में। 11 बिना किसी नुकसान की। इनिंग का ये दूसरा ओवर। मुसद्दिक अली लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका सबील। एक स्लिप यहाँ पे एक थर्ड में रखा गया, गेंद पड़कर बाहर की ओर निकलती है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक स्लिप एक थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर रखा गया। एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करें मुसद्दिक अली। यहाँ पे विकेट्स हिमालयन वॉरियर्स 1 या 2 विकेट्स लेने में कामयाब होते हैं तो इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करेंगे। इस श्रृंखला की मैं अगर बात करूँ जो कश्मीर कप खिलाया जा रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज किया गया है इकबाल क्रिकेट क्लब कुलूसा की जानिब से। गेंद पैड्स पे यहाँ पे अपील हो रही है। रन लेना चाहते थे वहाँ पे सबील, नकारा इस रन को एहसान हक ने। स्कोर बदस्तूर 11 बिना किसी नुकसान की। कुछ अलग अंदाज के साथ यहाँ पे इस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश सबील के द्वारा। गेंद के पैड्स पे टकराई थी। हल्की सी अपील वहाँ पे मुसद्दिक की जानिब से, लेकिन नकारा इस अपील को। हाफ हार्टेड अपील मुसद्दिक के द्वारा। 112 गेंदे, 139 रन अभी भी तक इस मुकाबले को जीतने के लिए। इनिंग का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जारी। कुछ बातचीत होती हुई यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, कुछ बातचीत, कुछ मशवरा होता हुआ यहाँ पे। दो बल्लेबाज जो भेजे गए हैं नाथपोरा की जानिब से। यंग चैलेंजर्स नाथपोरा की टीम क्या इस रन चेज में चेज कर पाएगी, वही हिमालयन वॉरियर्स तर्कपोरा की टीम क्या डिफेंड कर पाएंगे। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे। फिलहाल गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक और गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जो 30 यार्ड के दायरे के बाहर गेंद जाएगी। आउटफील्ड उतनी तेज, यहाँ पे गेंद रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, हाथ खोलने का मौका मिला वहाँ पे बल्लेबाज को, गैप में धकेलते हुए और 4 रन बटोरते हुए
सबील के बल्ले से निकलते हुए पहले रन, स्कोर बढ़ता हुआ 15 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे सबील के द्वारा। मुसादिक इस ओवर की अगली गेंद। अब एक खिलाड़ी यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में तैनात किया गया है। चले गेंद आंखें बंद करके यहाँ पे बल्ला चलाने की कोशिश इस बार सबील के द्वारा। बाल बाल बच्चे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 15 बिना किसी नुकसान की। ये खराब रणनीति में कहूँगा, खराब स्ट्रोक शॉट सिलेक्शन में कहूँगा यहाँ पे मुसद्दिक का सबील के द्वारा। साहिल हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। गोल्ड थर्मल इस श्रृंखला के प्राउड स्पॉन्सर्स, साथ साथ सेमटेक सीमेंट जो बड़े स्पॉन्सर्स इस श्रृंखला के हैं। स्कोर बढ़ता हुआ फिलहाल 15 बिना किसी नुकसान के। और इस श्रृंखला की मैं अगर बात करूं तो 48 टीमें इस श्रृंखला का हिस्सा थी। और आज पहला राउंड यहाँ पे इख्तिताम होगा जो 32 टीमें, 16 टीमें यहाँ पे क्वालिफाई किया है दूसरे राउंड के लिए। आज जो 2 मुकाबले यहाँ पे खेले जाएंगे, कल से राउंड 2 के जो दो मुकाबले यहाँ पे हर एक दिन खेले जाएंगे। खान ताबिश एसके स्टेडियम बांडीपोरा से हम आपके साथ मुकाबले। गेंदा एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। अच्छा रन यहाँ पे। ओवर समाप्त होता हुआ मुसद्दिक अली का 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर 16 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के मोर्चे पे अब जीशान शफी को एक बार फिर से लगाया गया। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे जीशान ने नई गेंद के साथ। यहाँ पे खासतौर पे अगर मैं तेज़ गेंदबाजों की बात करूं तो ज़्यादा मदद मिलती है नहीं। स्पिनर्स का काफ़ी अहम किरदार रहता है, स्पिनर्स का काफ़ी अहम रोल रहता है यहाँ पे। अगर स्पिनर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स तरकपुरा की टीम अपने स्पिनर्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए सबील के लिए 8 गेंदों का सामना किया। सबील ने 6 रन बनाकर नाबाद खेले। पहली गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात। रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था। एक रिस्की रन लेते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना किसी नुकसान के। एहसानुल हक सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। जीशान शफी अभी तक थोड़े से महंगे साबित होते हुए। अच्छी गेंद अंदर आती है, गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला थर्ड मैन की दिशा में। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 बिना किसी नुकसान की। अच्छी रणनीति मैं कहूँगा यहाँ पे। ज़्यादा बड़े हिट्स आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करते, मैं कहूँगा ये सही रणनीति ये के तहत आप अभी तक बल्लेबाजी की है। 18 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंद ऑप्शन से बाहर थी। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद यहाँ पे यंग चैलेंजर्स नाथपोरा की टीम 150 रन का जो हदफ है, 150 रन के हदफ में अभी तक 18 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले इस बार हवा में। गेंद खिलाड़ी से आगे गिरती हुई, हल्का सा फंबल होता हुआ 1 रन चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 19 बिना किसी नुकसान के। 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। तो अभी तक कोई भी विकेट गवाई है नहीं। यंग चैलेंजर्स नाथपोरा की जानिब से एक बड़ी चीज़, विकेट अभी तक उन्होंने कोई भी गवाई है नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमेशा रन चेज में। एहसानुल हक सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर उछाल भरती हुई, अपने कद का इस्तेमाल करते इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी संभावना नहीं। यंग चैलेंजर्स की मैं अगर बात करूं तो विकेट्स आज जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, गेंदबाजी की काफ़ी बेहतर, लेकिन फील्डिंग का स्तर काफ़ी ख़राब यहाँ पे रहा था।
6 कैचेस ड्रॉप हुए थे यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की जानिब से। गेंद पैड्स पे अपील, आउट करार दिए गए हैं। एहसानुल हक वापस जाएंगे। ये पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे टीम यंग चैलेंजर्स नाथपुरा को। एहसानुल हक वापस जाते हुए 7 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर वापस जाते हुए ज़ीशान शफी को मिलने वाली है पहली विकेट। स्कोर 19, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स तर्कपोरा की टीम को। जो विकेट चाहिए थी वो विकेट मिलती हुई यहाँ पे, और ज़ीशान शफी वो विकेट दिलाते हुए। लेकिन पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कप्तान उन पे भरोसा जताते हुए और विकेट वो डिलीवर करते हुए यहाँ पे। एक 119, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। उन्नीस, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इमरान को अब भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी काफी बेहतर की थी। सबील फिलहाल सामना करेंगे मुसद्दिक अली का। ऑप्शन से बाहर एक गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश यहाँ पे, शरीर से दूर बल्ला चलाते हुए, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक खराब रणनीति में कहूँगा यहाँ पे यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की जानिब से। अगर आप इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको उतनी कामयाबी मिलेगी। खड़े खड़े आप खेलने की कोशिश करेंगे तो गेंद की लाइन में आने की ज़रूरत है, गेंद को परखने की ज़रूरत है, गेंद की लाइन लेंथ समझने की ज़रूरत है, तब जाके आप सही से बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंद अच्छी गेंद इस बार सही टप्पे पे, सही लाइन पे ये गेंद, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी गैदर हुई वहाँ पे विकेट कीपर की जानिब से। स्कोर बदस्तूर 19, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक्स्ट्रास पे ध्यान देना होगा यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स तर्कपोरा की टीम, और इस टीम के ओनर तैमूर बिलाल, इस टीम के ओनर, और काफ़ी उनकी जानिब से जो काफ़ी मेहनत की गई है इन लड़कों पे। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इनको दिया जाता है, इन लड़कों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा बहुत अहम रोल यहाँ पे तैमूर बिलाल को मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो इस टीम के अमूमन कप्तान रहते हैं और इस टीम के ओनर भी है, और इस टीम को चलाया और काफ़ी समय से इस टीम को चलाया है। और साथ साथ आज जो सुबह बात हुई थी उनसे, आज खुद अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम को यहाँ पे खिलाया। और साथ साथ ब्लूज़, जो हिमालयन वॉरियर्स ब्लूज़ की टीम, अब यहाँ पे जो नए लड़के हैं उनको चांस देने के लिए, जो जिनको स्टेज मिलता नहीं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है यहाँ पे, और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए रन आउट होने का खतरा वहाँ पे, साफ तौर पे रन आउट होने का खतरा। विकेट कीपर यहाँ पे अगर विकेटों के ऊपर आ जाते तो बिल्कुल यहाँ पे काम तमाम था। एक और रन जुड़ता हुआ, एक रिस्की रन यहाँ पे मिलता हुआ टीम यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की टीम को। स्कोर बदस्तूर इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ फिलहाल 20, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये चौथा हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड इमरान को भेजा गया है मुसद्दिक अली के लिए। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे मुसद्दिक अली ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, एक अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ हिट करते हुए सामना करेंगे। फील्ड का अगर जायजा लिया, एक स्लिप यहाँ पे रखी गई, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर बुलाया गया है। एक शॉर्ट कवर के क्षेत्र में एक पॉइंट यहाँ पे रखा गया, एक बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, एक फाइन लाइन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगती तो ये किरल काम तमाम था। सब कुछ होता हुआ इस गेंद पे, पैड्स पे लगी थी गेंद, ड्रिफ्ट हो रही थी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी।
एक और रन जुड़ता हुआ लेग बाइज की सूरत में, स्कोर बढ़ता हुआ 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। हिमालयन वॉरियर्स तुर्कपुरा की टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाई हुई अभी तक काफ़ी बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा, काफ़ी बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा मैं कहूँगा। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो कैचेस ड्रॉप हुए थे, साथ साथ ग्राउंड फील्डिंग भी काफ़ी ख़राब हुई थी यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की जानिब से। एक और अच्छा ओवर यहाँ पे मुसद्दिक अली का, 4 ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। यंग चैलेंजर्स नाथपुरा 150 के ताकुब में यहाँ पे अभी तक जूझती हुई नजर आ रही है। सभी सामना करेंगे। जीशान शफी अपने कोटे का तीसरा ओवर करे, 16 गेंदों का सामना किया, सभी ने 9 रन बनाकर नाबाद खेले। इस बार गेंद को कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। दौड़ गेंद आती हुई, काफ़ी ज़्यादा दौड़ गेंदें आप पावर प्ले में खेलते हैं, वो प्रेशर बिल्ड होता है। अगर आप पावर प्ले में उस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं खेलते हैं तो वो प्रेशर बिल्ड होता है। एक छोटा भी टारगेट अगर आपके सामने हो वो भी बड़ा लगता है। फिलहाल गेंद, एक और दौड़ गेंद यहाँ पे, स्कोर बढ़ता हुआ 22 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर पे सिर्फ 1 रन खर्चा है जीशान शफी ने, अपने कोटे का तीसरा ओवर यहाँ पे कर रहे हैं और 15 रन खर्च किए, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं जीशान शफी। अभी तक जो इकलौती विकेट गिरी है इस इनिंग्स में, उस विकेट को हासिल करने में कामयाब हुए थे। सबील इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। गेंद नीचे रहती हुई हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 रन आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी गेंद का आना बाकी, इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी है। 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। लंबे रन अप के साथ जीशान शफी चले, सामना करेंगे उनका इमरान। 3 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाकर नाबाद खेले। गेंद पैड्स पे गेंद थी, लेग के बाहर जाते वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। खान इम्तियाज इस मुकाबले का मजा लेते हुए, साहिल खान ताबिश इस मुकाबले का मजा लेते हुए। आखिरी गेंद, इस ओवर में अभी तक 3 रन खर्च किए जीशान शफी ने। लंबे रन अप के साथ चले, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, रन वहाँ पे डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था। काफ़ी रिस्क लेते हुए हर एक रन में टीम में यंग चैलेंजर्स नाथपुरा के 2 बल्लेबाज। 5 ओवर समाप्त होते हुए 25 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 5 की औसत से 1 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। 8.33 की औसत से आपको रन चाहिए। 125 रन आपको 90 गेंदों में अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9 विकेटें आपके पास हैं और किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे आप, किस अप्रोच के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं आप, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी।
25 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब पावर प्ले का ये आखिरी ओवर मुसद्दिक अली के साथ गए हैं। अपने 2 ओवर्स में 6 रन खर्च किए हैं मुसद्दिक अली ने, कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब। वो प्रेशर बिल्ड करते हुए जिससे राजा अस्सलाम वालेकुम सलाम आपका फिलहाल ड्राइव और रन वहाँ पे मौजूद था नहीं, और एक्स्ट्रास के रूप में आपको 4 रन मिलते हुए खराब रणनीति में कहूँगा यहाँ पे फील्डर के द्वारा रन ये मिलना नहीं चाहिए था, 1 रन भी नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे। ओवर थ्रोज के चलते बैकअप पे खिलाड़ी कोई भी तैनात थे नहीं और गेंद 4 रन के लिए जाते हुए एक्स्ट्रास के 4 रन मिलते हुए 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ओवर थ्रोज के ये 4 रन मिलते हुए हर एक रन महत्वपूर्ण है गेंद के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। फील्डिंग वो डिफरेंस रहनी चाहिए। फिलहाल ये गेंद अंदर आती है हल्के हाथ से, इस गेंद को धकेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 6ठा ओवर जारी, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। अभी तक नापी तुली गेंदबाजी में कहूंगा यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स तारकपोरा की जानिब से। ये गेंद हवा में खिलाड़ी से आगे गिरती हुई, मिसक्यू किया था वहां पे लेकिन खिलाड़ी थोड़े से पीछे रह गए। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अभी तक अब 3 रन खर्च किए हैं मुसद्दिक अली ने। गेंद और बाल बाल बचे वहां पे, बेहतरीन गेंद है। मुसद्दिक अली पेस वेरी करते हुए यहाँ पे अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करते हुए ऑलमोस्ट ये दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए थे मुसद्दिक अली। अच्छी नपी तुली गेंदबाजी, अपने कोटे का 3रा ओवर करे, सिर्फ 12 रन खर्च किए हैं, विकेटलेस रहे यहाँ पे मुसद्दिक अली। 3 गेंदों का आना इस ओवर में अभी भी बाकी। सामना करेंगे इमरान, पैड्स पे गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। इमरान की मैं अगर बात करूं तो आज गेंदबाजी काफी बेहतरीन की थी। बल्लेबाजी में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे, किस अप्रोच के साथ, किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। 8 के औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुसद्दिक इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, ऑप्शन से बाहर है गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। 1 और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक्स्ट्रास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं अभी तक। पहली 6 ओवर्स में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास यहाँ पे अभी तक दिए हैं हिमालयन वॉरियर्स तारकपोरा की जानिब से। जो रन कंसीड आपने किए हैं, भले से कम रन अभी तक कंसीड हुए हैं, जो एक्स्ट्रास है वो ज़्यादा कंसीड हुए। इस चीज़ को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले, इनकी लाइन में आके हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, गैप में 1 रन चुराने का मौका था, 1 रन आसानी के साथ चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले की आखिरी गेंद का आना बाकी। पावर प्ले पूरी तरह से बिलोंग करता है हिमालयन वॉरियर्स तारकपोरा के लिए। जो पावर प्ले उनके लिए घटा था, उनने 60 रन बनाए थे और 2 विकेटें गंवाई थी, लेकिन जो डिफरेंस है बोनानस का 60 रन बनाए थे उस पावर प्ले में। फिलहाल ये गेंद पैड्स पे अच्छी कैप्ट की गई वहां पे विकेट कीपर की जानिब से। ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34, 12 रन एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं। इन 34 रनों में मुसद्दिक अली 3 ओवर्स 15 रन, अभी तक कोई भी विकेट लेने में कामयाब हुए नहीं है। 84 गेंदे, 116 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये इक्वेशन इस मुकाबले की, और
14 ओवर्स का खेल बचा है आपके पास। मौका है ग्राफ एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब होते, लेकिन साथ साथ आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा और कंडीशंस के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। सबील ने 21 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बनाकर नाबाद। वहीं इमरान ने 8 गेंदों का सामना, रन बॉल और 8 रन बनाकर नाबाद किए रहे। 84 गेंदे, 116 रन यहाँ पे चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। जरूरी ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल मे गई तेल दुह लड़ाई शराब खसान ये वुचान हिसाब किताब मतलब क्या मे गो न आज मतलब जाफर शाहिद यहाँ पे इस मुकाबले का मजा लेते। फिलहाल दूसरा विकेट उमर आगा को मिलता हुआ। स्पिनर्स का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे और स्पिनर यहाँ पे आते ही एक विकेट दिलाते हुए यहाँ पे इमरान को वापस भेजते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बिल्कुल यहाँ पे मिस कर गए, गेंद की लाइन को मिस कर गए, समझे बिना परखे बिना गेंद सीधे जाके स्टंप मिडल स्टंप पे लगती हुई और दूसरा विकेट गिरता हुआ। इनिंग का ये 7वां ओवर और 7वें ओवर की शुरुआत के साथ ही यहाँ पे विकेट मिलती हुई प्रिंस आगा को, उमर आगा को माफ़ी चाहता हूँ, प्रिंस आगा याद आ गए यहाँ पे हमारे जो ऑफिशियल कमेंटेटर हमारे प्रिंस आगा साहब। फिलहाल गेंदा हल्का सा फंबल होता हुआ और फंबल के चलते एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। दो गेंदें अभी भी आना शीश, गेंद इस बार गेंद को हल्के से खेला, रन वहां पे चुराते हुए रन आउट होने का खतरा, थ्रो उस तरीके से आया नहीं। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अप्रोच यहाँ पे काफी कैजुअल नजर आ रहा है यंग चैलेंजर्स नाथपोरा की जानिब से। गेंद पैड्स पे, गेंद हल्के से इस गेंद को धकेला, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक रन आसानी के साथ चुराते हुए। एक सफल ओवर यहाँ पे इस इनिंग्स का उमर आगा की जानिब से। 3 रन आए इस ओवर में और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब होते हुए 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.69 के औसत से रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए।
गेंदबाजी के मोर्चे पे अब वसीम को लगाया गया है। एक और गेंदबाज वसीम, स्पिन ऑप्शंस के साथ जाएगी यहाँ पे टीम हिमालयन वॉरियर्स। तर्कपोरा की टीम क्या स्पिन ऑप्शंस के साथ जाएगी? बिल्कुल यहाँ पे जानते हैं स्पिनर्स को मदद मिलती है यहाँ पे, और स्पिनर्स को दोनों छोरों पे लगाया गया है। सामना करेंगे शाकिर रथ, 2 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर नाबाद खेले। पहली गेंद देखा वहां पे बल्लेबाज अपने कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, लाइन और लेंथ एडजस्ट करते हुए वसीम। 37 2 खिलाड़ी के नुकसान पे छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। धीमी गति की गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 38 बोर्ड पे लग चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम अहमद अपने कोटे का पहला ओवर, छोटे से रनअप के साथ ये खराब स्ट्रोक, पेस है नहीं यहाँ पे, गेंदबाज आपको पेस दे नहीं रहे, ये गेंद कहीं भी नहीं जाएगी। रिस्क इसमें 100% इस स्ट्रोक में आपको रिस्क का फैक्टर रहता है। जितना हो सके अगर सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश करेंगे वो बेहतर ऑप्शन यहाँ पे रहता है। ये चीज़ें सीखने की जरूरत। फिलहाल पुल किया खिलाड़ी वहाँ पे तैनात मिडविकेट के क्षेत्र में, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 8वां ओवर जारी। इसके बाद 12 ओवर्स का खेल बचा है। 9 के औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पैड्स पे अपील नकारा, इस अपील को बल्ले पे लगी थी, इशारा आता हुआ वहां पे लेफ्टी की जानिब से। आज ये जो ऑप्शन हमारे डार और साथ साथ उनके लेफ्टी, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन खर्चे हैं वसीम ने। आखिरी गेंद लेकर जाने, एक और बेहतरीन गेंद, बेहतरीन लाइन, बेहतरीन लेंथ और पेस के साथ, उस पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा मौका दे नहीं रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। ओवर समाप्त होता हुआ, एक और ओवर यहाँ पे बेहतर हिमालयन वॉरियर्स तर्कपोरा के लिए। स्कोर 39 8 ओवर की समाप्ति के बाद 2 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। 9.25 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उमर आगा एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे, 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। फील्ड का अगर जायजा लिया जाए तो फील्ड लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कव कॉर्नर के क्षेत्र में, मिड कट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी बाहर रखे गए, पैड्स पे गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुए हल्की सी अपील। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, लेग बाइज का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 40 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। खराब रणनीति में कहूँगा यहाँ पे यंग चैलेंजर्स नागपुर। आप ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे बल्लेबाजी करना, लेकिन उस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की नहीं है। प्रेशर पहले ओवर से ही दिखा है इस रन चेज में। 40 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 71 गेंदों में 110 रन चाहिए यहाँ पे। विकेट यहाँ पे मिलती हुई प्रिंस आगा, उमर आगा को मिलने वाली है। दूसरी विकेट शाकिर रथर 7 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाकर एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और बाकी का काम विकेट कीपर करते हुए। एक स्टंपिंग, आसान सी स्टंपिंग यहाँ पे मिलती हुई, और ये तीसरा झटका लगता हुआ 40 के स्कोर पे। यंग चैलेंजर्स नाथपुरा टीम मुकाबले से दूर जाती हुई। गुड नहीं बज लगा आज में तीर मत सुबह लगा आज प्रेयर है में सुबह इट इज रमेश पाना सेंटर गिंदो इमी से था। 40 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। फिदा हुसैन यहाँ पे आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, सबील का साथ देने के लिए। सबील ने 25 गेंदों का सामना किया है, 13 रन बनाकर नाबाद खेले। सामना करेंगे उमर आगा, अभी तक अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं उमर आगा। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा उनकी जानिब से।
बल्लेबाजी उस तरह की हुई नहीं थी। एक अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन गेंदबाजी में आज अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए गुड वाइड गेंद यहाँ पे दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के पास काफी बाहर गेंद वाइड का इशारा आता हुआ 41 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार की अगली गेंद लेकर चले नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला रन आउट होने का खतरा डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था। 2 रन जुड़ते हुए ओवर थ्रोज के चलते 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। उमर अपने कोटे का दूसरा ओवर करे सामना करेंगे उनका फिदा हुसैन मौसम से बाहर एक गेंद खेलना चाहते थे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद यहाँ पे तेज करने की कोशिश इस बार उमर आगा की जानिब से। इस ओवर की अगली गेंद लेकर उमर चले गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश गेंद के बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर जाएगी 4 और रन के लिए। काफी समय के बाद एक चौका यहाँ पे मिलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 47 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 40 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3 खिलाड़ी वापस जा चुके 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं अभी तक। इनिंग का ये 9वां ओवर जारी 9.22 के औसत से रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिदा हुसैन सामना करेंगे उमर आगा की अगली गेंद का कोर प्ले ने मिस डॉट आती हुई 8 रन आए इस 9वें ओवर से। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 47 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9.36 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रमीज इशफाक को यहाँ पे ढूंढ रहे इशफाक को अभी तक भेजा नहीं है और ज़्यादा बड़ा हदफ आपके पास था नहीं लेकिन अभी तक जो बल्लेबाजी साधारण बल्लेबाजी देखने को मिली है नाथपोरा की जानिब से। गेंद ड्राइव क्या खूबसूरती के साथ गैप में खिलाड़ी गेंद के पीछे क्या रोकने में कामयाब होंगे। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाता 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम अपने कोटे का दूसरा ओवर करे पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। धीमी गति की गेंद अपील यहाँ पे नकारा इस अपील को बिल्कुल पेस दे नहीं रहे यहाँ पे गेंदबाज। स्कोर 48 गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक हल्का सा फंबल होता हुआ वहां पे वसीम की जानिब से 1 और रन जुड़ता हुआ इस फंबल के चलते। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 10वां ओवर जारी 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी इस ओवर में। छोटे से रनअप के साथ वसीम चले ऑप्शन से बाहर है गेंद खेलने की कोशिश ड्राइव करने की कोशिश गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं कोई भी गुंजाइश नहीं। एक और गेंद ऑप्शन से बाहर जाने दिया इस गेंद को गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 49 बदस्तूर 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी गेंद का आना बाकी। हवा में गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पे और गेंद 4 रन उसके लिए जाएगी। खराब फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे बिल्कुल कैच लेना चाहिए था वहां पे और कैच ड्रॉप करते हुए साथ साथ 4 रन वहां पे देते हुए स्तर में आप इस तरह की फील्डिंग कर नहीं सकते मैं कहूंगा। अब एंड से यहाँ पे चेंज होते हुए
वसीम 2 ओवर्स में 8 रन खर्च किए, विकेटलेस रहे लेकिन गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन की है। वहीं उमर आगा ने 2 ओवर्स में 10 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। ड्रिंक्स से यहाँ पे ली जा रही है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की टीम को अभी भी 97 रन की जरूरत है, 60 गेंदें शेष हैं। तिरपन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अब ड्रिंक्स के बाद एक बार फिर यहाँ पे मुकाबला शुरू होता हुआ। उमर आगा अपने कोटे का 3रा ओवर करे, 10 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। इस बार की अगली गेंद, इस बार गेंद को सीधे हाथों में थमा बैठे, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, कोई भी गलती ना करते हुए। चौथा झटका लगता हुआ, कैफ वहां पे मौजूद थे, अच्छा कैच लेते हुए 3री विकेट उमर आगा के खाते में आती हुई। अब स्ट्रोक और सीधे थमा बैठे। 53 के स्कोर पे ये 3रा झटका, ये चौथा झटका लगता हुआ और इस मुकाबले से दूर जाती हुई यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की टीम इस मुकाबले से काफी दूर जाती हुई अब नजर आ रही है। उमर आगा क्या बेहतरीन स्पेल अभी तक उमर आगा का रहा है। ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं नहीं, एक ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन आज यहाँ पे इस तरह की बल्लेबाजी हुई नहीं, लेकिन गेंदबाजी में कमाल किया है अभी तक उमर आगा ने। 3 विकेट लेने में कामयाब होते हुए, 3 विकेटों को यहाँ पे लेने में कामयाब होते हुए।
तुम छिंजा ताने कुनी कुनी नहीं खाम खा apa itu sah? Apa ayu orang ay kaçın tayi bitti. Bahis kalmaz böyle. Okay? Francisco. Sınav challenge böyle. Two. Huh? Çılık çatak. Ahmet bak. That's it. 4 खिलाड़ी के नुकसान पे तारिक अहमद वानी को अब भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। उमर आगा छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे राजदान एंड से। अभी तक अपने कोटे का तीसरा ओवर करें, सिर्फ 10 रन खर्च किए, 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। गेंद पैड्स पे लगी थी, नकारा इस अपील को वहां पे मुदस्सिर डार ने। स्कोर बदस्तूर 53, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 11वां ओवर जारी। 57 गेंदें, 97 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद और सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई ये गेंद 6 रन डिजर्व कर रही थी और गेंद सीधे जाके मिडल स्टंप पे लगती हुई, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह की खराब बल्लेबाजी है यहाँ पे। फुल टॉस गेंद पे आप अगर अपनी विकेट थ्रो करते हैं, मैं कहूँगा थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे इस पिच पे काफ़ी रन्स बनते हुए हमने देखे हैं, लेकिन ये खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे। उमर आगा को मिलने वाली है चौथी विकेट। ये विकेट गेंद डिजर्व नहीं कर रही थी विकेट यहाँ पे, लेकिन विकेट मिलती हुई वहाँ पे वो किस्मत का साथ मिलता। और थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी भी मैं कहूँगा यहाँ पे, खराब शॉट सिलेक्शन और खराब माइंडसेट के साथ आज बल्लेबाजी की है यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की टीम ने। स्कोर 53, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद एक और मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है, हकीम सपोर्ट्स कुनन का मुकाबला। इसके बाद पिक एंड पैक का नोपुरा के साथ खेला जाना। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें का अच्छा कॉन्टेस्ट हम एक्सपेक्ट करें। इसके बाद जो मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है, इस मुकाबले में हिमालयन वॉरियर्स तुर्कपुरा की टीम पूरी तरह से कंट्रोल में। अब जो अप्रोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है आज यंग चैलेंजर्स नाथपुरा की, कहीं भी लगा नहीं इस मुकाबले में, वो जोश नजर आया नहीं। 53, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। नो पे लड़का उमर आगा ये गेंद पैड्स पे, गेंद वाइड का इशारा आता हुआ 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। अजान हो रही, अजान के बाद फिर से जुड़ेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बोर्ड हाथ रन गसं करे बना शिवाचा शिवांचा वो हाथ रन करे कितना हुआ नीच 10 हुआ तो बैटिंग में बैग ये था नेबर कन छी याद में नेबर कन ये सॉरी सामान बेल बैग बैट तो छिना आई एफिडेविट तो बेल मुझे मुश्किल ताकि वुच
Brother X. No tourist. तो 12 ओवर यहाँ पे खत्म होते हुए 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी 85 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 ओवर्स का खेल बचा है, 10.63 के औसत से रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। सभी 30 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर नाबाद खेले काफ़ी समय से क्रीज पर मौजूद हैं और एक ओपनर के तौर पे आए थे, लेकिन उस अप्रोच के साथ यहाँ पे वो अप्रोच दिखा नहीं जो आपको ज़रूरत थी। यहाँ पे 30 गेंदें 19 रन। अब यहाँ पे इस इनिंग्स को बड़ा करना होगा, कच्ची पारी खेलनी होगी, अपना समय ले चुके, गेंदें ले चुके हैं। अब यहाँ से किस तरह से वो बल्लेबाजी करती है। आधी टीम वापस जा चुकी है, 65 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद उमर आगा अब गेंदबाजी के मोर्चे पे 3 ओवर्स में 14 रन खर्च किए, 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ 66 बोर्ड पे लग चुके हैं। उमर आगा अपने कोटे का आखिरी ओवर करे, सिर्फ 15 रन खर्च किए और 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। शकील अहमद सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात। डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक वो फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 67, 5 खिलाड़ी के नुकसान। 67 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 83 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 46 गेंदें अभी भी शेष। ये गेंद खराब, स्ट्रोक रैप करने की कोशिश, वहां पे वो स्कूप करने की कोशिश, कामयाब हुए नहीं सबील। 1 ओवर डॉट गेंद यहाँ पे। इनका ये 13वां ओवर, अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं उमर आगा। एक पार्ट टाइमर गेंदबाज हैं, ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं नहीं, लेकिन आज काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल उनका रहा है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश, उनसे आगे गिरती हुई कोशिश की नहीं वहाँ पे गेंद तक पहुँचने की। 5 मिल सकती थी वहाँ पे उमर आगा को, लेकिन खराब फील्डिंग का मुजाहरा। कहाँ है पार्टी हमारी। 68, 5 खिलाड़ी के नुकसान। दो गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी इस ओवर में। इस 13वें ओवर में 2 गेंदें आना शेष। प्रिंस उमर आगा अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे। शकील अहमद सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। 8 गेंदों का सामना किया है शकील ने, 10 रन बनाकर नाबाद खेले। छोटे से रनअप के साथ आगा चले। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। उनहत्तर, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी गेंद का आना बाकी इस 13वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। गेंद पैड्स पे गेंद थी, दिशा दी गेंद को स्केलर बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन जब आ जाएगी 1 और चौके के लिए।
पैड्स पे ये गेंद थी और इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाले में कामयाब होते हुए 13 ओवर की समाप्ति। यहाँ पे 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 ओवर्स का खेल अभी भी बचा है, 7 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी। मोहम्मद कैफ को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। एक ओवर में 8 रन खर्च किए मोहम्मद कैफ ने। इनिंग का ये 14वां ओवर लेकर मोहम्मद कैफ छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे शकील अहमद। 9 गेंदों का सामना किया शकील ने, 11 रन बनाकर नाबाद। वहीं सबील ने 34 गेंदों का सामना किया, 34 गेंदें ली है 25 रन के लिए छोटे से रनअप के साथ। पहली गेंद डॉट गेंद, यहाँ पे अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश वहाँ पे शकील अहमद के द्वारा। गेंद पे चढ़ के आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस बार की अगली गेंद लेकर चले, घोरा प्लेन मिस, एक और डॉट गेंद, यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 73, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे मोहम्मद कैफ। इस बार की अगली गेंद लेकर चले, एक ओवर प्लेन मिस, एक और डॉट गेंद, यहाँ पे पहली 3 गेंदें डॉट आती हुई। इस ओवर में शकील अहमद 2 चौके लगाए, अभी तक 11 रन बनाकर नाबाद खेले। 12 गेंदों का सामना किया है, स्ट्रेटेजी यहाँ पे वो मिस की है। सीधे बल्ले के साथ अगर आप खेलते हैं तभी आप कामयाब रहते हैं। यहाँ पे रन्स, फुल ऑफ रन्स ये विकेट होते हैं, लेकिन आज साधारण सी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। 1 रन आसानी के साथ ही पहली 4 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। 74, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे सबील सामना करेंगे मोहम्मद कैफ की अगली गेंद का। छोटे से रनअप के साथ कैफ चले, गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, स्लॉग यहाँ पे करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद यहाँ पे। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन खर्चा है मोहम्मद कैफ ने। आखिरी गेंद लेकर चले, एक और प्लेड मिस, एक और डॉट गेंद मोहम्मद कैफ। इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्चते हुए 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 74, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी, 6 ओवर्स अभी भी शेष है। इन 6 ओवर्स में यहाँ पे क्या कुछ कर पाएंगे। खालिद लोन को आप गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। हर एक खिलाड़ी पार्ट टाइमर्स के साथ यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स आज जो अपने पार्ट टाइमर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए 36 गेंदें, 76 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। खालिद लोन अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, सामना करेंगे उनका शकील अहमद। 13 गेंदों का सामना किया है शकील अहमद ने, 12 रन बनाकर नाबाद खेले। एक स्लिप यहाँ पे एक गली के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया। पहली गेंद प्लेन मिस, डॉट गेंद आती हुई और डॉट गेंदें काफ़ी खेल चुके हैं यहाँ पे टीम यंग चैलेंजर्स नाथपुरा। 35 गेंदें शेष हैं, 35 गेंदों का खेल अभी भी बचा है और 13 के औसत से आपको रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 35 गेंदों में 76 रन चाहिए। एक समय था जब आपको 8 के औसत से रन चाहिए थे, 7 के औसत से रन चाहिए थे, लेकिन आज काफ़ी डॉट गेंदें खेली है यहाँ पे। शकील अहमद ने 15 गेंदों का खेल अभी तक उनकी जानिब से 12 रन बनाए। वहीं सबील ने 36 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाकर नाबाद खेले। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डॉट खेलती हुई टीम यंग चैलेंजर्स नाथपुरा। इस ओवर की अगली गेंद खालिद लोन फील्ड सजाते हुए, खालिद इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। पैड्स पे ये गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। लेग बैच का इशारा आता हुआ मुदस्सिर डार की जानिब से एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 15वां ओवर जारी। 3 गेंदों में पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया और एक्स्ट्राज के रूप में खालिद लोन इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। ऑप्शन से बाहर गेंद, एक और डॉट गेंद। सबील ओपनर एज ओपनर आए थे, अभी तक नाबाद खेले, सिर्फ 25 रन ही बना पाए हैं। सबील अहमद 37 गेंदों का सामना किया, 6 ओवर से यहाँ पे खेले सबील ने। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे।
2 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी। हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे एक अच्छा कैच लेने में कामयाब। वहां पे उमर आगा शायद मौजूद थे। ये छठा झटका लगता हुआ सबील 38 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाकर वापस जाते हुए। ऑलमोस्ट 7 ओवर्स का खेल खेले यहाँ पे सबील, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका सिर्फ 25 रन का रहा है। ओपनर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कहूँगा यहाँ पे टीम के साथ। इतना समय यहाँ पे आपने क्रीज पे बिताया है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डाल नहीं पाए आप। 76 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 15वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। खालिद लोन अभी तक इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्चा है और ये मुकाबला अब काफ़ी दूर जा चुका है यंग चैलेंजर्स नाथपोरा से। 31 गेंदों में 74 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। खालिद लोन पहले ओवर में 1 रन खर्चा, 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। 76 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 15 ओवर की समाप्ति के बाद 14.8 की औसत से रन चाहिए। 30 गेंदों में 74 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोहम्मद कैफ एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे। पहली गेंद हवा में और गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। शकील अहमद के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का ऊपर गेंद की गई और प्रहार किया और 6 रन बटोरते हुए शकील अहमद यहाँ पे क्या कुछ कर पाएंगे। 3 बड़ी हिट्स आपको चाहिए इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए। क्षमता है शकील अहमद के पास बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए, क्या कुछ कर पाएंगे। 82 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 29 गेंदें 68 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोहम्मद कैफ इस बार की अगली गेंद लेकर पार्ट टाइम गेंदबाजी करे तो आपके पास मौका है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। ये खराब स्ट्रेटेजी आप आज पूरी ये इनिंग्स में हमने देखी। जो बल्लेबाज है वो अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इस टॉप पे अगर आप गेंद की लाइन पे बल्लेबाजी करेंगे तब जाके आप कामयाब रहेंगे। और ये खराब स्ट्रेटेजी आज पूरी इनिंग्स में हमने देखी है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और प्लेड है मिस, एक और डॉट गेंद। यहाँ पे पहली गेंद पे छक्का आया था लेकिन वही सेम ओल्ड ट्रिक से यहाँ पे वो अपने आप को रूम देकर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश और मिस करते हुए डॉट गेंदे। 19 गेंदे खेल चुके हैं। हेलो ओ क्या शशीना अहमद है उसमें काल भी नहीं देगा इसमें। था वादा क्या क्या
कीपरी ग्लव्स पैड वलजी बे सत कीपरी ग्लव्स पैड वल जरूरी तिरासी 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे 16 ओवर की समाप्ति के बाद अब 24 गेंदें अभी भी बची है। 24 गेंदों में 65 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये मुकाबला काफ़ी दूर अब यंग चैलेंजर्स नाथपोरा से 16 के 17 की औसत से आपको रहना चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। खालिद लोन यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर करे। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था खालिद लोन ने। इस 1 रन के साथ 84 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आसिफ हुसैन डार यहाँ पे अब बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं। 4 ओवर्स का खेल बचा है, अभी भी 4 ओवर्स का खेल आना बाकी है। गेंद एक और विकेट यहाँ पे और गेंद कहीं से बल्ला कहीं और से चला रहे और गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई 8वां झटका लगता हुआ 84 के स्कोर पे। खराब स्ट्रेटेजी में कहूँगा यहाँ पे, आज खराब बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। गेंदबाजी आज काफ़ी बेहतर हुई थी यंग चैलेंजर्स नाथपोरा की जानिब से। फील्डिंग का स्तर काफ़ी ख़राब रहा था। 6 कैच ड्रॉप हुए थे और बल्लेबाजी में भी काफ़ी निराश किया है आज। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी का मुजाहरा और वो कंधे झुके हुए और उस इंटरेस्ट के साथ बल्लेबाजी नहीं की है। और इस स्टोव पे, इस पिच पे काफ़ी रन्स बनते हुए देखें। अगर आप फेल भी होते हैं तो 130-140 रन आसानी के साथ बनते हैं, लेकिन आज काफ़ी ख़राब रणनीति के साथ बल्लेबाजी की है। उस्मान को अब भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए 10वें नंबर पे अब उस्मान को भेजा गया। शकील अहमद 21 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर नाबाद खेले। उस्मान किस तरह से बल्लेबाजी करते साथ देते हैं। अब इसके बाद 3 ओवर्स का खेल बचा है और क्या यहाँ पे ऑल आउट होगी है टीम, वो देखने वाली बात होगी। खालिद लोन 2 विकेट अभी तक लेने में कामयाब होते हुए खालिद 22 गेंदों का सामना करना अभी भी बाकी है। 66 गेंदें 66 रन अभी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18.86 की औसत से रन चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे इस मुकाबले में आपको, आप किस तरह से फील्डिंग करते हैं, आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छी टीम के सामने आपको किस तरह से खेलने की आवश्यकता वो ज़रूरी है। यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको, वो सब चीज़ें जो है आपको सीखने की ज़रूरत। और इस मुकाबले से आप क्या कुछ सीखें वो आगे आने वाला वक्त ही आपको, आप जिस तरह से परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले मुकाबले आप किस तरह से खेलते हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फिलहाल गेंद क्या चौके के लिए जाएगी, बिल्कुल गेंद चौके के लिए जाती हुई। खिलाड़ी गेंद के पीछे, आउटफील्ड उतना तेज, खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं बनता हुआ और एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ। शकील अहमद को 24 रन बनाए। शकील अहमद ने 22 गेंदों का सामना किया। 98 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। 17 इनिंग का ये 17वां ओवर जारी। आखिरी गेंद का आना बाकी। खालिद लोन छोटे से रनअप के साथ शकील अहमद के लिए अंदर आती गेंद हल्के हाथ से गेंद को खेला। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। ओवर समाप्त होता हुआ 17 ओवर समाप्त होते हुए 90 बोर्ड पे लग चुके हैं। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 20 की औसत से आपको रन चाहिए। आखिरी 3 ओवर्स में को 60 रन दरकार अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। खालिद लोन 2 ओवर्स 8 रन सदा क्या मतलब मोहम्मद क्या अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाएंगे। ड्राइव क्या खूबसूरती के साथ गेंद गैप में जा रही है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। एक और चौके के लिए शकील अहमद को यहाँ पे आज पीछे रखा था। अच्छी बल्लेबाजी की है शकील अहमद ने। 24 गेंदों का सामना किया है। 29 रन बनाकर नाबाद खेले। इशा से गुप्तिलस
Was war denn hoor? Kira Shazna? Was war? Hun. तेरा किस फोन 9वीं विकेट यहाँ पे 94 के स्कोर पे गिरती हुई अब आखिरी प्लेयर यहाँ पे मौजूद जावेद रियाज को अब भेजा गया है 94 के स्कोर पे 9 विकेट गिर चुकी है 16 गेंदे 56 वो एक्स्ट्रा मोहम्मद कैप 2 विकेट लेने में कामयाब होते हुए 16 गेंदे 56 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और आखिरी प्लेयर यहाँ पे गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई गेंद अपील यहाँ पे नकार है इस अपील को मुदस्सिर डार ने इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे आखिरी प्लेयर यहाँ पे जावेद रियाज और उस्मान क्रीज पर मौजूद उस्मान सामना करेंगे इस बार की अगली गेंद का डॉट गेंद आती हुई आखिरी लम्हात इस मुकाबले के गेंद भले के अंदरूनी बाग पे लगी ओवर समाप्त होता हुआ 18 ओवर की समाप्ति के बाद 95 9 खिलाड़ी के नुकसान पे पिचानवे 9 खिलाड़ी के नुकसान पे गेंद खेलना चाहते थे 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता 11 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी 11 गेंदें अभी भी शेष उस्मान सामना करेंगे वसीम की इस अगली गेंद धीमी गति की गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला रन चुराने में यहाँ पे क्या कामयाब होंगे 1 और रन चुराते हुए 10 गेंदों में अभी भी 53 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए जावेद रियाज गेंद प्लेड मिस डॉट गेंद आती हुई अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है 9 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी जावेद रियाज सामना करेंगे वसीम की अगली गेंद का धीमी गति की गेंद है यहाँ पे अब फॉर्मेलिटीज पूरी करती हुई यहाँ पे हिमालयन वॉरियर्स के गेंदबाज 98 9 खिलाड़ी के नुकसान पे अब अगले राउंड में क्वालिफाई करती हुई सुपर 32 में क्वालिफाई करती हुई ये टीम हिमालयन वॉरियर्स तुर्कपोरा इस जीत के साथ आगे जाती हुई आगे आकर इस गेंद को उड़ा लिया खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे कैच लेने में कामयाब और इस तरह से इस मुकाबले को 50 रन से अपने नाम किया हिमालयन वॉरियर्स तुर्कपोरा ने। हम आपके साथ एक और मुकाबले के साथ फिर से जुड़ेंगे। हकीम स्पोर्ट्स क्लब इन एक्शन नजर आएगी आपको एक और मुकाबले के साथ। उनका मुकाबला पिक एंड पैक नोपोरा के साथ खेला जाना है। मुशर्रफ परवेज़ के साथ आप फिर से जुड़ेंगे। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर से जुड़ेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।